अधिकारों की बात, कुछ लोग ना अधिकारों की बात करते हैं, सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं हमें वो मिल जाए, जो हम कहते हैं वो हमारी सुने। हर इंसान अलग अलग इंसान होता है, ये नहीं कि जैसा भी हम बोलेंगे वो सामने वाला इंसान सुनेगा समझेगा। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे ना अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, तो हर कोई ये सोचेगा कि शायद ये गलत इंसान है जो अपना कामकाज कर रहा है। ये बाहर कामकाज कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लोग बहुत जलते हैं छोटे छोटे काम से भी। अगर कोई इंसान काम करने की ठान लेता है ना, तो वो इंसान हमेशा सामने वाला होता है, जो इंसान वो जो काम करता है ना इंसान, उससे बहुत जलन फील करता है। मतलब कि उसको ऐसी ऐसी बातें सुनाता है ना, कड़वी कड़वी बातें। उस जो वो बंदा सामने वाला गलत नहीं होता ना, उसको भी गलत ठहरा दिया जाता है। गलत क्यों ठहराया जाता है? पहली बात, बंदा इंसान काम करके खा रहा है, अपने बच्चों का पेट भरेगा, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत। और हाँ, यहाँ पे एक ऐसा भी है, जो लोग, चाहे माँ बाप लगा लो, चाहे ससुराल वाले लगा लो, सास ससुर लगा लो, या चाहे कुछ कोई भी होए, लोग ना अपने ससुराल वालों में अपने मायके में जाकर भी काम नहीं कर सकती। लेडीज़ तो खास कर कोई भी लेडीज़ या अगर मायके में है ना, उनकी बेटी बन के रहती है। वो और जन्म जरूर देते हैं माँ बाप, लेकिन जन्म क्या होता है? बेटी का जन्म हो जाता है, उसको पालेंगे पोसेंगे बड़ा करेंगे। और अगर बेटी कुछ करने की ये ठान लेती है, तो उसको बोला जाता है कि नहीं, ससुराल में अच्छे लगते हो आप लोग, ऐसा काम करते हो, मायके में अच्छा नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे। तरह तरह की बातें करते हैं मायके में कि नहीं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, वैसे कपड़े नहीं पहनने, चुन्नी में रहना है, चुन्नी लो सिर पे, ऐसे नहीं रहना। सौ बातें तो मायके वाले ही कर देते हैं। शादी से पहले ही मायके में ऐसी बातें होने लग जाती है लड़की के साथ। जब लड़की अपना कुछ करती है ना, तो उसका कभी साथ नहीं कोई देता, कोई भी साथ नहीं देता। क्योंकि उस लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है, बस जितना पढ़ाई कर ली उतना ठीक है, उसके बाद उसकी शादी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की अपने सपने सपने पूरे करना चाहती है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं ना, पुराने यहाँ से दिमाग के, वो लोग ना बहुत गंदी सोच रखते हैं अपने दिमाग में। इतनी गंदी सोच कि कभी बेटी को आगे बढ़ने की कहते नहीं हैं। और ससुराल में जब उनकी शादी होती है, ससुराल में आते हैं तो कहते हैं कि हमारी बहू ऐसी है, अच्छी तरीके से रहती है, अच्छे तरीके से रहना चाहिए, अच्छे तरीके से रहती है, हमारे घर में कोई बहू बाहर नहीं जाती काम करने, बहू बेटियों को सिर्फ अपने कायदे में रहना चाहिए, कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर कुछ भी कोई वीडियो भी बना रहा हो या कोई फ़ोन लेके बैठा है, वैसे ही किसी दोस्त से बात कर रहा है, उसका तो ना करैक्टर ही ढीला कर देता है फैमिली। उसका इतना करैक्टर ढीला कर देता है ना कि वो ना तो जीने में ना मरने में। क्यों? क्योंकि वो अपना कमा के खाएगा। कोई भी लड़की होए, वो अगर अपना कमा के भी खाएगी ना, तो 10 बातें पहले घर वाले ही उठा देते, उस पर उंगली उठाते हैं। 10 लोग, घर के ही लोग उंगली उठाते हैं। अगर ये मेरे से ज़्यादा कमाने लगी तो क्या होगा? अरे आप लोग इतनी गंदी सोच लेके बैठे हो। जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े घर के, अपनी बेटी को अपने बेटे को सम्मान समझते हैं, उसकी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन जो छोटे लोग होते हैं ना, उनकी इतनी गंदी सोच होती है ना, क्योंकि गंदी सोच उन लोगों की होती है जो गंदे ख्यालात के होते हैं, अपने बच्चों को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। और फिर जब मायके में जब बेटी जाती है, तो क्या बोलते हैं कि मायके में ढंग से रहो, शादी हो चुकी है, ऐसे नहीं चुन्नी लिया करो। भाई, गंदी सोच कब तक लेके घूमोगे अपने साथ? उस सोच को बाहर निकालो। ये जो आज का दौर है ना, बहुत आगे बढ़ चुका है। ये नहीं कि जो आप लोग बोलेंगे हम वही करेंगे। हमारे अंदर भी इंसानियत है, हम हमारे अंदर भी दिल है, हम भी सोचते हैं कि हम ये करें, हम वहाँ जाए, हम अपना पैसा कमाएं, अपनी अपनी खुशियों को ढूंढे, घूमे फिरे, अपने दोस्तों से बातचीत करें। अगर कोई लड़की मायके में बात भी कर लेगी ना फ़ोन उठा के, या ससुराल में शायद गलत होएगी तभी किसी लड़के से बात कर रही है, या उस पर 10 ऐसे सब गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा देते हैं ना,
कि बस पूछो मत। उसको तो पूछने, लड़की को तो पूछने का कोई अधिकार ही नहीं होता। वो ना तो जीने में रहती है ना मरने में रहती है। उसको तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। वो सोचती है कि शायद ये क्योंकि कुछ लोग ऐसे अपने बच्चे को इन चीज़ों से दूर रखते हैं, कभी आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देते। मायके हो चाहे ससुराल हो चाहे कुछ कोई भी हो, पहले के लोग थे ऐसे। अब के लोग अपना खुश रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। कभी भी हमेशा अगर आप लोग इज्जत किसी को नहीं दे सकते ना, तो उसकी इज्जत को बाहर भी नीलाम मत होने दो, चाहे वो बेटी की हो चाहे वो बहू की हो। क्योंकि ये अधिकार आपको नहीं दिया है। अधिकार सिर्फ आप लोगों को इतना है, उनको पालो पोसो, उनको समझने की कोशिश करो। अगर आप उनको समझ नहीं सकते ना, तो उस पर कीचड़ भी मत उछालो। क्योंकि हमारी जो आज की जनरेशन है ना, जो लड़कियां हैं लड़कों से भी आगे हैं, लड़कों से भी आगे जाके बहुत अच्छी सोच रखती है। अपने वो दोनों परिवार का ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं दोनों परिवार, उन्हीं को गलत साबित करने में ठहरा देते हैं। अगर ससुराल में कोई बेटी कमा रही होगी ना, तो मायके वाले भी बोलते हैं, लड़की के मायके वाले में भी बोलते हैं कि उनकी बेटी कितने अच्छे से पढ़ी लिखी है, कितना आगे बढ़ रही है। अगर यही ससुराल में बहू करे, गलत कर रही है, बाहर भी काम करने जाएगी तब भी गलत कहलाएगी, किसी से बात करेगी तब भी गलत कहलाएगी। अगर आप लोग ना उसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो बढ़िया रहेगा। अगर आप लोग, बहुत गंदे गंदे लोग हैं, ऐसे ख्यालात के लोग हैं जो कि बहुत गंदे गंदी सोच ही रखते हैं, अपने दिमाग में पैदा करके रखते हैं हमेशा, मतलब कि देर में करते हैं लड़के लड़की में, और कभी आगे बढ़ने की उनको हिम्मत नहीं देते। और मायके से फ़ोन आता है तो क्या देते हैं, बेटा इससे फ़ोन छीन के रख ले, इससे बात ना करा करो, ये कर लो वो करो। अरे कब तक आप लोग उसको ना तो शादी से पहले जीने दिया ना शादी के बाद जीने देते, तो ऐसे कब तक करोगे आप लोग। आप लोग इतना जो कर रहे हो ना, ये आप पहले अपनी गंदी सोच को बाहर निकालो फेंक के, तब उसका सामना करो। अगर कुछ कोई बन भी जाएगा ना, तो उसको ये बोलेंगे बाद में कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, देखो कितना होता है। अरे जब तो आप लोग बेटी को और बहू को समझने की कोशिश नहीं करते, जब वो पैसा कमाने लग जाती है, वो इज्जत कमा लेती है हैं, तो आप लोग उसको ये बोलते हैं कि मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, इसने मेरा नाम रोशन किया। अगर वही बहू बेटी किसी 4 लड़कों से बात कर लेगी तो गलत कहलाई जाती है। उसको बोल बोल कर उसको तो करैक्टर ही ढीला कर देते हैं। उसको इतनी गंदी सोच, उसको मरने के लिए भी नहीं छोड़ते। क्यों भाई? अगर बेटी, अगर आप कर रहे हो तो आप सही हो, आप कर रहे हो तो आप लोग सही हो, बाकी सब गलत है। अगर हम कर रहे काम तो गलत है, हम सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे तब भी हम गलत हैं। कोई मैसेज कोई लिख के भेज देता है तो ये गलत होगी, इसने किया होगा मैसेज, तभी तो क्यों सामने वाला फ्री है, सामने वाला बेला बैठा रहता है। आप लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि अपनी बेटी की, अपनी बहू की इज्जत कहाँ रखनी है। वो अगर कमाने के लिए भी सोच रही है तो आप उसकी ऐसे बोलोगे, इज्जत उड़ाओगे उसकी, धज्जे उड़ाओगे उसकी, हर किसी चीज़ की। अगर आप लोग उसको नहीं समझते ना, तो पहले अपने आप को समझो, फिर उसको समझने की कोशिश करना। जो आप लोगों के दिमाग में गंदी बातें गंदी चीज़ें हैं ना, पहले उसको बाहर निकाल फेंको, तब दूसरे वाले को सलाह देना। सलाह फ्री की नहीं मिलती, ठीक है ना। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं हर औरत को बोलती हूँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपने पैरों पे खुद खड़े हो, हिम्मत करो। अगर कोई आपको 2 बातें सुना रहा है ना, उसकी सुनते रहो, हंसते रहो उसकी बातों पे। आने वाले टाइम में लोग आपकी इज्जत करेंगे। इतना उसको कुछ मत बोलो, उसके पास से हंस के निकल जाओ, कोई बात नहीं, कल आज आपका दिन है, कल हमारा दिन आएगा, बस उसको इतना बोल दो, कोई बात नहीं। क्योंकि लोग जीने नहीं देते, लोग तो मरने भी नहीं देते ठीक से। उसको ये बोलते कि वो मर गया, अच्छी बात है। उसके दिमाग में इतनी गंदी सोच कहाँ से आती है यार। आप लोग गंदी सोच तो इतनी बोल देते, गंदी सोच लेके इतनी चलते हो कि कुछ भी बोल देते हो जो दिल में आता है। कभी सोचते भी नहीं हो आप लोग बोलते वक्त। ऐसा ऐसे दुनिया में तो आप लोगों को रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों को तो मर जाना चाहिए, ऐसे जो लोग सोच रखते हो गंदी। आपको जीने का अधिकार नहीं है, ना तुम दूसरों को जीने देते और ना ही खुद ठीक से जीते। आगे ये ऐसा दौर है ना
सिर्फ यहाँ पे पैसे की ताकत है, इंसान की ताकत नहीं। इंसान भी हार जाता है। अगर आप लोग ना अपनी बेटी को, अपनी बहू को ठीक से समझोगे ना, तो सब कुछ जायज़ है। अगर आप लोग ना तेर मेर करोगे ना, तो तेर मेर करते ही रह जाओगे। आप लोग 10 आदमी में उठती बैठती हो, तब आपको कोई कुछ नहीं बोलता। अगर बेटी या बहू बैठ जाती है तो आप उस पर उंगली उठा देते हो। अगर बहू बेटी कुछ बोल देती है तो बोलते हैं कि इतनी लंबी जबान है कि पता नहीं क्या करेगी आगे। अरे पहले अपने गिरबान के अंदर छापो यार, क्यों इतनी अपनी बहू बेटियों को बदनाम करते फिरते हो। अगर वो 4 लड़कों से ही बोलेगी ना, तो कुछ सोच समझ के बोलती होगी। अगर किसी के गलत कमेंट आ रहा है ना, तो कमेंट कोई उसने नहीं लिखा। अगर कोई सोशल मीडिया पर काम कर रहा है ना, तो उसको हिम्मत दो, उसकी हिम्मत बन के खड़े हो परिवार कि हाँ हमारी बेटी आज खड़ी हुई है। अरे बेटियों ने तो आसमान छू रखा है, आप लोग तो धरती भी नहीं छूने देते। आप लोग इतनी गंदी सोच रखोगे ना दिमाग में, तो ना तो खुद आगे बढ़ोगे और ना ही बेटियों को आगे बढ़ने दोगे। क्योंकि अगर जिसके 3 बहन भाई 2 बहन भाई है ना, तो कभी वो माँ बाप कामयाब नहीं हो सकते, ससुराल वाले कामयाब नहीं हो सकते। तेर मेर करने वाले तो कभी नहीं होंगे। क्योंकि तेर मेर करने से ना ज़िंदगी ख़राब होती है, तुम्हारी भी और सामने वाले की भी। बहुत फ़र्क होता है, हर इंसान में फ़र्क होता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि आज हम सही है ना, तो बस हम ही सही हैं। अगर जो कोई काम कर रहा है ना, तो वो गलत है। अगर कोई झाड़ू पोछा लोगों के घरों में मांजता है ना, जब वो काम करके आती है औरत थक टूट के, कि वो घर का भी काम करती है, बच्चों को भी संभालती है, सब कुछ करती है आदमी, यहाँ तक कि हर टेंशन लेके घूमती है, लेकिन फिर भी आप लोग उसकी कदर नहीं करते। जब वो इंसान मर जाता है ना, तब आपको कदर होती है उस इंसान की कि हाँ शायद मेरी पत्नी यहाँ सही थी। आप अपनी पत्नी को भी गलत साबित करते हो, अपनी बहू को भी, अपनी बेटी को भी साबित करते हो गलत। क्योंकि लोग वो बहुत ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं ना अपने बारे में अब, कि हम ही अच्छे हैं। तो आप लोगों को एक सलाह मैं देती हूँ, अब सबसे पहले दूसरों को गलत साबित करने के लिए ना उसके सामने आना चाहिए, उस इंसान को सामने लाना चाहिए। उसका करैक्टर ढीला कर देते हो आप लोग बोल बोल के। उसके करैक्टर पे उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरबान में झाँको कि हम भी 10 आदमी में बैठते हैं, उठते हैं, हम भी औरतों में उठते हैं। आप लोग सिर्फ जो आपके मन में आता है आप लोग वो बोलते हो। तो ये दौर बोलने का नहीं, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को सपोर्ट करने का है, अपने बच्चों को सपोर्ट करने का है। उनको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। क्योंकि बहुत से लोग ना बहुत गलत करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के सही ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि ये लोग बहुत घर में ही रह के ना ऐसे उंगलियां उठा देते हैं कि ना इंसान यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है। क्योंकि जो लोग ऐसे बोलते हैं ना गलत अशब्द, तो वो ना उसके जवान पे ना लक्ष्मी कभी बैठ ही नहीं सकती। सुबह शाम उसके मुंह पे गालियाँ होगी, दिन रात गालियाँ होगी उसके मुंह पे, कभी लक्ष्मी बैठेगी नहीं उसके मुंह पे। अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करोगे ना, उसको अच्छी सुबह के टाइम अच्छा बोलोगे, तो 24 घंटे लक्ष्मी आपके जीभ पे बैठी रहेगी आके। अगर कुछ करना है ना, कुछ बनना है, तो उसको सपोर्ट करो। और वैसे भी ना कोई दी बेटी प्रसाद नहीं है, हलवा नहीं है कि मंदिर में जाके चढ़ा के आए और सब में बांट के चले जाए। पहले तो ये सोच रखो कि हमें करना क्या है। अपनी बेटी के बारे में पहले भविष्य के बारे में समझो। ठीक है, कलयुग तो अब आया है, कलयुग भी है, लेकिन आपको तो ना तो फ्यूचर के बारे में पता है किसी के, ना कलयुग के बारे में, ना पास्ट के बारे में, ना सिर्फ आपको तो क्या पता है, कीचड़ उछालने का पता है। कीचड़ उछाले जाओ या उसको धमकियाँ देते रहो, पुलिस की धमकियाँ दे दो, किसी भी चीज़ की दे दो। अरे अपने गिरबान में झाँको यार, अपने गिरबान में झाँको। तुम लोग कैसे हो, इतनी गंदी सोच। छोटे लोग होते हैं ना, उनकी गंदी सोच होती है इस दिमाग में से ना गंदी सोच बाहर निकालो। ये लोग ना बहुत जो बड़े घर के होते हैं ना, कभी भी गंदी सोच लेके नहीं आते। अपने बच्चों के साथ भी ना ऐसे सलूक करते हैं कि हमारे बेटा बेटी आगे बढ़े, हमेशा उनके सपने पूरे हुए। वो अपनी मेहनत, उनकी मेहनत रंग लाती है। आप लोग मेहनत नहीं करते, आप सिर्फ
उनकी मेहनत भी वेस्ट करते अपने बच्चों की, और अपना जो आप लोग इतना बोलते हैं ना, आपका जो कहे जाते हैं कि जो मन में आता है बोलते चले जाओ, जो जी में आया बोलते चले जाओ, आप अपनी एनर्जी भी गायब करते हो अपने शरीर से, बोल बोल के गंदी गंदी गालियाँ दे दे के। और कुछ समझो, कुछ सोचो। ऐसी सोच रखने से ना 2 घर बर्बाद होते हैं। और पहली बात तो कभी वो किसी के दुख में खड़े नहीं होते, मायके वाले कभी दुख में तो खड़े ही नहीं होते हैं, सिर्फ लेना जानते हैं। अगर बेटी को दे भी दिया होता है ना, तो 10 बातें सुनाते हैं कि मैंने तेरे को इतना दिया है। अरे कोई लेने देने का भूखा नहीं होता, सिर्फ प्यार का भूखा होता है, समझने का भूखा होता है। उसको समझने की कोशिश करो कि हाँ, सामने वाला बंदा हमारे पास किस होप पे आया है, उसकी बातें समझो, उसको समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप, अगर वो कुछ आपसे मांग रहा है काम करने की, कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो 10 बातें आप उनको सुना के छोटा कर देते हो। उसका मन ही क्या, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, उसके अंदर दिल नहीं है काम करने का, आप में ही है जो आपके मन में आता है। उसको समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि मैंने इतना दिया है तेरे को, आप लोगों ने लिया भी है, आप लोग लेते हो, आप किसी के दुख सुख के नहीं हो, आपको इतने बड़े वो नहीं हो पैसे वाले, सिर्फ लेना लेना जानते हैं। किसी बेटी का करके देखो, जो छोटे लोग होते हैं ना, कोई लोग अपनी बेटी का इतना करते हैं, छोटे लोग भी अपनी बेटी का इतना करते हैं, लेकिन कोई लोग तो अपनी बेटी को पूछते तक नहीं है, घास तक नहीं डालते। उन्हीं को पूछते हैं जो लोग उनका पैसा, उनको मुंह भरते रहते हैं सारा दिन। वो लोग होते हैं ऐसे, उनको पैसे दे दे के उनका मुंह भरते हैं, फिर उनकी इज्जत करते हैं। अगर कोई सामने आया, बस उसको बोलते तक नहीं, उससे चुप रहते हैं, हाँ ठीक है हाँ हाँ। अरे ये कब तक चलेगा, इस चीज़ को बंद करो।